नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बेहतरीन और शानदार व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। सोनम वांगचुक, नाम तो आपने सुना ही होगा। फुंगसुक वांगडू, थ्री इडियट्स देखिए ना सबने। वो इन्हीं के कैरेक्टर से प्रेरित होकर के बनी। इनके नाम पे हजारों आविष्कार के पेटेंट हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव और गजब के एक सेवा करता है, जो समाज सेवा में अपने जीवन को पूरा इनने लगा रखा है। अब ये अनशन पे हैं 17 दिन से भूखे। इनकी हालत कुछ ज़्यादा गंभीर है और मुझे लगता है इनके पहले भी कोई एक व्यक्ति थे, उनने बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है और वो भी किन्हीं कथित चीज़ों को लेकर के सरकार की जवाबदेहियों को उनको गिना करके। लेकिन हुआ क्या कि वो अनशन करते करते इस दुनिया से स्वर्गवासी हो गए। आइए तो मिलाते हैं हम आपको सोनम वांगचुक से। आज मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोनम वांगचुक है क्या, स्टूडेंट्स को इनसे क्यों जुड़ना चाहिए, इनका क्या डिमांड है सरकार से और सरकार को पूरा करना चाहिए इन डिमांड्स को, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के हित में है। चलिए देखिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो सोनम वांगचुक है वो है कौन। सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, पर्यावरणविद और समाज सेवी है। थ्री इडियट्स फिल्म के फुंगसुक वांगडू किरदार की प्रेरणा भी काफी हद तक उनसे जुड़ी मानी जाती है। ये चाहते क्या है लद्दाख के लिए, सबसे पहले ये देखिए। तो पहला पॉइंट है कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत संरक्षण मिले और मिलना चाहिए। ठीक है ना। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, भारत का ही हिस्सा है, तो क्या प्रॉब्लम है देने में, मुझे ये समझ में नहीं आता। वहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में सुरक्षा और आरक्षण मिलना चाहिए जैसे देश के अन्य राज्यों में मिलता है। लद्दाख को अधिक लोकतांत्रिक और प्रशासनिक अधिकारी दिए जाएं, जिससे वहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सके, स्थानीय लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़े। तो ये इनकी कुछ डिमांड्स हैं जो ये गवर्नमेंट से चाहते हैं। जैसा कि हम आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, है ना, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, तो ये हमारा हमारे पास एक लिमिटेड आरक्षण भी है ना, किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेकर के। तो वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसा हो, तो वहाँ पर बच्चे जो हैं पढ़ने में ज़्यादा रुचि लें। दूसरी चीज़ पर आते हैं कि शिक्षा में सोनम सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं। ठीक है, शिक्षा में शिक्षा केवल रटने पर आधारित ना हो। बिल्कुल सही बात है। आज की शिक्षा रटने पर आधारित है। प्राइवेट स्कूल्स जो भी हैं मैं देखता हूँ, केवल बच्चे को होमवर्क देते हैं वो, ठीक है, और होमवर्क देने के बाद वही बच्चा घर में टीपता है। टीपने का मतलब उसी को लिख लेता है देख करके। तो मेरे हिसाब से इनका पॉइंट ये बिल्कुल सही है कि शिक्षा केवल रटने पर आधारित ना हो, बच्चों को व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल और कौशल आधारित स्किल्ड बेस्ड शिक्षा मिले, है ना। तो उन बच्चों में क्या है, एक व्यवहारिक गुण जैसे सिविक सेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, ये उनको सिखाना चाहिए। दूसरी चीज कि उनको एक प्रैक्टिकल एजुकेशन से जोड़ें कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ काम कर सकें, जैसे कि जापान में होता है, चाइना में होता है ना। तो वहाँ पर जिस बच्चे में जो कौशल होता है उसे उस क्षेत्र में भी कुछ समय के लिए डाला जाता है। नंबर तीसरा है स्थानीय भाषा और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पढ़ाई हो। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसकी स्थानीय भाषा में पढ़ाई हो तो वो कहीं ना कहीं उस भाषा को लेकर के ज़्यादा सजग होगा। और दूसरी चीज़ की जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो आपकी लैंग्वेज होती है ना। तो इस चीज़ से भी हम बिल्कुल एग्री करते हैं। परीक्षा प्रणाली ईमानदार, पारदर्शी और योग्यता आधारित हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े देश में चुनाव तो निष्पक्ष हो जाते हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाओगे आप लोग, आप समझिए। और आपको अच्छा लगे अगर तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुँचे जिसमें। इसके बाद देखिए, युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जिसमें रोजगार और नवाचार, इनोवेशन दोनों को बढ़ावा मिले। हमारी शिक्षा में इनोवेशन नहीं है। अब जो इनोवेशन पहले हुआ करता था वो इनोवेशन शून्य हो चुका है। तो मेरी प्रार्थना है भारतीय जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है ना, कि शिक्षा को इनोवेशन से जोड़ें।
स्किल प्रोग्राम्स जो आप चलाते हैं ये कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो लोग जो कि एनजीओ चला रहे हैं, तो मैक्सिमम एनजीओ जो है वो केवल धन कमाने की मशीन बन चुका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उन चीज़ों को सुधारना चाहिए आपको। जैसे कि अभी नीट पेपर लीक हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं अब ये समझते हैं हम। सोनम वांगचुक वर्तमान में भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं 17वां दिन। उनकी मुख्य मांग है नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी को लेकर है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ, यस, मैं भी आपके साथ। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। इतने बच्चे पढ़ते हैं, नीट की प्रिपरेशन हमारे पन्ना में भी होती है, कई जगह पर इंदौर में भी देखा मैंने, दिल्ली में भी देखा। बहुत सारे बहुत लगे हुए हैं बच्चे, बहुत लगे हुए हैं, दृढ़ता से लगे हुए हैं भाई साहब। मतलब उनका फेसबुक में अकाउंट नहीं है, उनका रील्स बनाने से कोई मतलब नहीं है, केवल पढ़ाई पढ़ाई फोकस रहते हैं। और सोचिए आप कि क्या होता होगा, उनके दिल पे क्या बीतती होगी जब वो पेपर देने जाते हैं, दे करके आते हैं। और जिन पर बच्चों का पेपर बहुत शानदार जाता है, उन बच्चों से पूछिए कि जब उनको पता चलता है अगले ही दिन कि पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया, क्या होता होगा, सोचिए आप। तो पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी एक कहानी होती है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। मैंने कुछ लाइनें सुनी थी कि मुर्दा है वो देश जहाँ, सॉरी, अंधा है वो देश जहाँ आदित्य नहीं है, आदित्य मतलब सूर्य, और मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस चीज पर ध्यान दीजिए भैया, है ना। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाया जाए, बिल्कुल बनाना चाहिए भाई। एक छोटा सा पेपर अगर लीक हो रहा है ना, और बड़ा पेपर लीक हो रहा है, तो इसमें डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है, लेकिन उन बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन चीजों की, है ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है, बिल्कुल देना चाहिए इस्तीफा। जब आपसे वो कुर्सी नहीं संभाली जा रही तो किसी और को उस पर बैठालिए जो उसके योग्य हो। चलिए अगली में आते हैं उनकी सोच का उद्देश्य। इनकी सोच का उद्देश्य क्या है सोनम वांगचुक की? युवाओं को बेहतर शिक्षा और सही अवसर मिले, हम भी चाहते हैं, आप चाहते हैं, तो प्लीज लाइक करें। लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और पहचान सुरक्षित रहे। मैं कहता हूं कि पूरी भारत में ऐसा होना चाहिए, जहां पर भी अच्छी संस्कृति, पर्यावरण और पहचान है वो वहां सुरक्षित होना चाहिए। तब तो वो इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे दिखाई देगी। देश की परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा वापस बढ़े। जब बढ़ेगा, जब नीतियों का बदला जाएगा, तो ये नीतियां बदली जानी चाहिए। जो भी लचीला संविधान है उसे थोड़ा सा उसको सीधा करके और सुदृढ़ बनाइए, है ना। संक्षेप में क्या है, सोनम वांगचुक की लड़ाई दो बड़े मुद्दों पर केंद्रित है: देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार, लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अधिक स्वायत्तता। ये सोनम वांगचुक ने कहा कि सही शिक्षा, सही परीक्षा और सही व्यवस्था, सही शिक्षा, सही परीक्षा और सही व्यवस्था ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है, अगर वीडियो सही लगे तो हर एक स्टूडेंट सपोर्ट में आए, ठीक है ना, कमेंट करें और सोनम वांगचुक के साथ खड़े हों, क्योंकि ये हमारे देश की एक शानदार धरोहर है। धन्यवाद।